सर कुछ प्रश्न आए हैं। हाँ, नमस्ते नमस्ते। सर कुछ जी प्रश्न आए हैं, रखता हूँ। पहला प्रश्न है, आप जिस चुनाव रहित जीवन का बात कर रहे हैं, भला वो संभव कैसे है? मैं तो अपना जीवन को देखूं, पर ये प्रश्न भी कर रहा हूँ, धर्म अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो ये मेरा कहीं ना कहीं चुनाव है। क्योंकि मेरे पास विकल्प तो हमेशा रहता है कि मैं अपने आप को जानने में समय लगाऊं या भोग विलास में लिप्त रहूं। मैं तो हमेशा चुनाव करते रहता हूँ। ये चुनाव ही तो मुझे आज जहां पर हूँ वहां लाया है। भला चुनाव रहित जीवन कैसे हो सकता है, या मेरा कभी चुनाव रहित जीवन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल यह बात ठीक है कि मेरा जीवन कभी भी चुनाव रहित नहीं हो सकता। पर जीवन क्या आपका है? यहीं से शुरू करते हैं, अंतिम लाइन से। जीवन आपका है। शारीरिक तल से शुरू करते हैं। यह देह आपकी है। इसमें आप खून पंप कर रहे हो, या मांस या मज्जा, ये हड्डी आपकी प्रॉपर्टी है, या ये प्राकृतिक संपत्ति है। प्रकृति इसमें काम कर रही है। प्रकृति की सारी संरचना इसमें काम कर रही है। आकाश इसमें काम कर रहा है। आकाश आपका नहीं है। आप अभी पैदा हुए हो, आप अभी पैदा हुए हैं, कल आप हम नहीं हो जाएंगे। आकाश पहले भी था, बाद में भी रहेगा। सूरज हमारी उम्र से बहुत बड़ा है। पृथ्वी हमारी उम्र से बहुत बड़ी है। पानी हमारी उम्र से बहुत बड़ा है। वह काम कर रहा है हमारे, तो ये हमारी संपत्ति है। ये शरीर हमारा जीवन है। किस आधार पर हम कहते हैं हमारा जीवन है? ये श्वास, ये हमारी है, या इस पर हम अपना चस्पा लगा करके कह देते हैं कि हमारा है? जैसे किसी मैदान में जाकर के आप अपनी झंडी गाड़ दीजिए कि अब मेरा है। जमीन आपकी हो सकती है, या ये औपचारिक बात है? ये भूलेख का एक मामला है जो बस औपचारिक रूप से काम चलाने के लिए निर्मित किया गया। फलाने की जमीन है, ढिकाने की जमीन है। जमीन हमारी आपकी है, जिस जमीन पर हम आप जी रहे हैं। क्या ये आत्यंतिक सत्य है कि हमारी आपकी जमीन है? हमारा आपका वो होता है जो हमने आपने बनाया हो। विचार हमारे हैं, सोच हमारी है, उस पर हम बात कर सकते हैं। वो हम ठीक से समझे तो समाप्त हो सकती है। भीतर यह जो विचार प्रक्रिया है, विचार प्रक्रिया जिसमें हम पैदा हुए हैं, फिर जिसको हम ढोते हैं, जिस विचार प्रक्रिया की जमीन पर मैं पैदा होता हूं, वह विचार प्रक्रिया जो तकनीकी चीजों के लिए संभवतः प्रकृति ने विकसित की होगी। जीवन में सहयोग देने के लिए जो विचार प्रक्रिया विकसित की गई होगी, गाड़ी चलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, कंप्यूटर बनाने के लिए विचार प्रक्रिया का उपयोग है, आंकड़ों को जुटाने का। और आज उस विचार प्रक्रिया से कई लाख गुना तेज यह कंप्यूटर काम कर रहा है। तो मस्तिष्क एक कंप्यूटर है जो सहयोग देता है जीवन में। लेकिन उसकी उसकी जो दुर्घटना घटी है, उस विचार प्रक्रिया के द्वारा एक मैं पैदा हुआ है। एक नहीं, 8 अरब मैं पैदा हुए हैं। इस धरती पर इस समय 8 अरब में रन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वह विचार प्रक्रिया की जो क्षमता है, वह हमने पैदा की है। हमने आपने विचार प्रक्रिया की क्षमता को पैदा किया हुआ है, या हम आप जब पैदा हो चुके, जब विचार प्रक्रिया भीतर वह संभावना खिल चुकी, तब हम पैदा हुए। मैं का एहसास तब बना। जो मैं का भीतर एहसास है तब बना, जो रोज रात को सोते समय बुझ जाता है, फिर उठ जाता है उठने के बाद। क्या उसके बीच जीवन नहीं रहता? निश्चित ही। तो जो हम चुनते हैं, वो विचार प्रक्रिया के पैदा होने के बाद, विचार प्रक्रिया की क्षमता के जन्म लेने के बाद, शरीर प्रक्रिया की क्षमता के जन्म लेने के बाद, भाव प्रक्रिया की क्षमता के जन्म लेने के बाद, उसकी सामर्थ्य पर हम भाव के साथ कुछ कर देते हैं कि नहीं, प्रेम नहीं करेंगे, घृणा करेंगे। पर प्रेम करने की जो क्षमता है, घृणा करने की जो क्षमता है, वो हमने आपने पैदा की है, या वो हमको
मिली है विरासत में। तब जब हम आप कहते हैं कि जो मैं चुनता हूं वही तो मैं हूं, आप कह सकते हैं। क्या वो ऐसा नहीं है जैसे कि रेल के डब्बे में आप 4 कदम आगे चले जाते हैं, 4 कदम पीछे चले जाते हैं? तो रेल के डब्बे में भी हम आप यात्रा कर लेते हैं, तो उस रेल के डब्बे में जो यात्रा चल रही है कि आप जाकर के दरवाजे पर खड़े हो सकते हैं, खिड़की के बाहर झांक सकते हैं, इस बर्थ से उस बर्थ पर बैठ सकते हैं, इस बर्थ वाले से उस बर्थ वाले पर जरा राग कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ सकती है, या वैर कर सकते हैं, यारी दोस्ती चल सकती है, दुश्मनी चल सकती है। पर डिब्बे के अंदर जो हम आप चल पा रहे हैं उसको हम यात्रा समझ रहे हैं। यात्रा ट्रेन कर रही है, आधार ट्रेन है जो चल रही है। जीवन शरीर है जो मिला हुआ है प्रकृति से। जीवन विचार करने की सामर्थ्य है, जीवन अनुभव करने की सामर्थ्य है। यह बात अलग है कि अनुभव करने की सामर्थ्य के बाद हम खड़े हो जाते हैं, उन्हीं विचार प्रक्रिया के दुरुपयोग का कि गलत टर्न का परिणाम हम बन जाते हैं, उन्हीं भाव प्रक्रियाओं के गलत मोड़ लेने का परिणाम हम हैं, और बन करके फिर कहते हैं कि मैं ही तो चुनता हूं। हाँ, आप अगर इस तरह से देखते हैं तो आप ही चुनते हैं, आप ही घृणा चुनते हैं, आप ही प्रेम चुनते हैं, आप ही अध्यात्म चुनते हैं, आप ही संसार चुनते हैं। पर यह चुनाव किस धरातल पर हो रहा है, और हमारे आपके चुनाव का बेसिस क्या है? क्या हमारा आपका जो चुनाव है वो आंकड़ों के आधार पर ही नहीं होता, अपने निजी अनुभवों के अनुभव की क्षमता नहीं, विचार की क्षमता नहीं, जो उन विचार की क्षमताओं पर कुछ आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं, अनुभव की क्षमता पर जो कुछ अनुभव इकट्ठा किए गए हैं, उसकी पोटली के आधार पर ही तो नहीं आप हम चुनते हैं संसार और अध्यात्म। अब उसकी चुनी गई एक छोटी सी पोटली है, उसको आप जीवन का आधार समझ ले रहे हैं। वही पोटली यानी मैं, वही पोटली अपने यानी मैं अपने को जीवन का आधार समझ रही, उसके पास थोड़े से जो इधर उधर घसर पसर करने के विकल्प हैं, उसमें ही वो कहती है कि मैं ही जीवन जीता हूं। थोड़ा विहंगम अवलोकन को अगर हम अवसर दें, थोड़ा अपनी लिमिट को ठीक से देखें कि विचार हम पैदा करते हैं और हमारे द्वारा पैदा किए हुए विचार हमको पैदा करते हैं। इस बात को अगर ठीक से हम समझें, गहरे में उतरने दें, तो फिर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि हमारे चुनाव का कोई मोल नहीं। फिर अपने चुनाव की लिमिट देख करके, चुनावकर्ता की लिमिट देख करके चॉइसलेस अवेयरनेस अपने आप जगह पाती है। आप चॉइसलेस अवेयरनेस को चुन नहीं सकते। चॉइसफुल अवेयरनेस की लिमिट देख करके, उसकी यांत्रिकता देख करके, उसके बंध को देख करके चॉइसलेस अवेयरनेस अवसर पाती है। इस बात को जांच सकते हैं। क्या मेरा निवेदन साफ हुआ? जी सर, स्पष्ट है। साधु। अगला प्रश्न है, इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या अंतर है? सिर्फ एक अंतर है कि इंसान चॉइसलेस अवेयरनेस को अवसर दे सकता है और उसके बाद भी इंसान बचा रह सकता है। इंसान का मतलब यह जीवन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर चॉइसलेस अवेयरनेस को अवसर देती है, जो कि संभावना नहीं है, पर समझने के लिए हम कहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटाज पे चलती है, अनुभवों पर चलती है, पुराने आंकड़ों पर चलती है, आंकड़ों को वो बढ़ाती है, संकलित करती है, उस पर फिर नए निर्णय लेती है। उसके पास अगर डाटा खत्म हो जाए तो वह कोलैप्स कर जाएगी। पर इंसान जीवन ये डाटा से नहीं पैदा हुआ है। जो भीतर इसके पैदा होने से पहले था, इसके समाप्त होने के बाद हो जाएगा, वह डाटा से नहीं पैदा हुआ है। वो किसी का डाटा नहीं। आप कहना चाहे तो कह सकते हैं किसी का डाटा होगा, पर आप कपोल कल्पना कर रहे हैं। अगर डाटा होगा तो वो डाटा किसका होगा? अंत में आप पाएंगे कुछ तो होगा जो डाटा से फ्री होगा, कुछ होगा जो आंकड़े से फ्री होगा। तो वो जो आंकड़े से फ्री है वो अभी और यहीं पर है। इंसान बिना आंकड़ों के जीवित रह सकता है। इंसान एब्सोल्यूट अवेयरनेस को अवसर दे सकता है। इंसान रिलेटिव अवेयरनेस की व्यर्थता देख सकता है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर,
वो रिलेटिव अवेयरनेस की व्यर्थता देख करके सरवाइव नहीं कर सकता, कितना भी उन्नत हो नहीं कर सकता। क्या बात साफ हो पाई?